जो लोग इलेक्शन का कि आंकड़ों की जो विधा है समझने की, उसको सेफोलॉजी कहते हैं। जो सेफोलॉजिस्ट हैं सैफ खान साहब, उन लोगों का मानना ये है कि 5% वोट का खेल है 24 में। क्या 5% रिवर्स स्विंग हो जाएगा अगर, तो कांटे की लड़ाई हो जाएगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, कई बार लोग सोचते होंगे कि अमिताभ जी इतना जोर क्यों देते। ना इंडिया डिसाइड करेगा चुनाव, कपिल जी बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, ना इंडिया डिसाइड करेगा ना एनडीए। क्या नवीन पटनायक की पार्टी, जगन रेड्डी की पार्टी, चंद्रशेखर राव की पार्टी और मायावती जी की पार्टी, ये 4 जो नॉन अलाइन पॉलिटिकल पार्टीज हैं इस चुनाव में, इनको मिलने वाला वोट किसका वोट काट रहा है, इस बात से 24 के चुनाव का फैसला हो जाएगा। समझ में आ गई ना बात? नहीं तो फिर रिपीट कर दूं। अब ऐसे देख लीजिए कि अगर ये एनडीए में होते तो क्या दृश्य बनता, अगर ये इंडिया में होते तो क्या दृश्य बनता, और ये बीच में खड़े हैं, अकेले लड़ रहे हैं, ये किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इन चारों दलों को मिला लीजिए क्या कबीर भाई, तो देश का एक बड़ा वोट हो जाता है। ये चारों बड़े दल हैं क्या, जिसमें 3 दल तो ऐसे जिनकी सरकार है स्टेट में, रूलिंग पार्टी है, उड़ीसा, तेलंगाना एंड आंध्रा। और मायावती जी का मैंने बताया 6 राज्य ऐसे हैं जहां 1% से लेकर 6% तक वोट है उनके पास। ये लोग तटस्थ हैं तकनीकी तौर पर, व्यवहारिक तौर पर चुनाव में कोई तटस्थ नहीं होता सुरेश जी, ये आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। चुनाव में जिसने पर्चा भर दिया वो किसी को जिताएगा, किसी को हराएगा। पांडे जी गलत तो नहीं कह रहा। चुनाव केवल जीतने के लिए भी नहीं लड़ा जाता है, हराने का भी पेमेंट होता है। क्या सैफ खान साहब, ये आप जैसे लोगों के लिए आश्चर्य हो सकता है, लेकिन व्यवहारिक सच यही है भारत का। क्या हराने का भी पेमेंट होता है। क्या जनेश्वर जी हमसे कहते थे कि जो बोले नए लोग आते हम उनसे कहते हैं पहले तो पहचान के लिए लड़ो, फिर हराने के लिए लड़ो किसी को, फिर जीतने के लिए लड़ो। ठीक, यानी हराने का भी एक खेल है, जिसको सरल भाषा में वोट कटुआ कह सकते हैं आप, लेकिन वो थोड़ा डिग्रेडिंग लगता है वोट कटुआ शब्द। ठीक, लेकिन अगर कोई मुझसे ये कहे कि उत्तर प्रदेश में 13% वाली बसपा को राइट ऑफ कर देते हैं, तो मैं कहूंगा आपकी राजनीतिक समझ में अभी कमी है। क्या सारा इंडिया अलायंस एक तरफ, मुंबई में बैठक करो चाहे जम्मू में करो, लेकिन एटा इटावा फरुखाबाद में जो वोट बसपा का है वो तो आपको नुकसान पहुंचाएगा ना। और एक जो मैंने शुरुआत में बात कही थी उसको, उस पर कांग्रेस भी उसने रिस्पॉन्ड नहीं करना ठीक नहीं समझा। हो सकता है गांधी परिवार के 3 चेहरे एक साथ चुनाव लड़ जाएं। मेरे ख्याल से ऐसा कभी नहीं हुआ, अशोक जी को याद हो तो कभी, मुझे नहीं पता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा उत्तर प्रदेश में गांधी परिवार के 3 चेहरे एक साथ चुनाव लड़े हो ना, मुझे लगता नहीं हुआ ना। क्योंकि जब जवाहरलाल जी और फिरोज लड़ते थे तो इंदिरा गांधी नहीं लड़ रही थी। क्या तो अगर 3 लोग लड़े हैं, और मान लीजिए हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं सैफ खान साहब, सोचिएगा कपिल जी आप भी, राजनीति तो बड़ी विचित्र है, कौतुक भरी होती है। कांग्रेस इंडिया में रहेगी मान लीजिए उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, लेकिन ये 3 बड़े चेहरे चुनाव लड़ने आए, तो ये 13-14% वोट वाली बसपा को इनडायरेक्टली अपने लिए सॉफ्ट करने का काम क्यों नहीं कर सकते? सैफ खान साहब खंडन मत करने लगिएगा उत्साह में आके। क्या हमने होते देखे हैं चीजें, क्या कि यार बाकी छोड़ो तुम हमें देखो, हमारा तो चुनाव निकलवाओ। और मायावती जी वोट ट्रांसफर का हुनर रखती हैं। क्या तब कांग्रेस उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी तो भी अखिलेश यादव के सौजन्य से ही लड़ेगी। क्या लेकिन भाजपा और बसपा अगर
बिहाइंड द कर्टन मिलके अड़ गए तो आपके लिए जीतना मुश्किल हो जाएगा। अमेठी में हुआ क्या? इसीलिए ब्रजलाल खाबरी, नसीमुद्दीन, नकुल दुबे हटा दिए गए। अशोक पांडे जी, बड़ी नई बात कह रहा हूं मैं, कहीं नहीं रहा अलायंस हो सकता है ना, लेकिन 3 बड़े चेहरों के लिए एग्जेम्पशन हो सकता है उत्तर प्रदेश में, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी। इस बात पर सोचिएगा जरूर। वो फंसी हुई सीट में अमेठी की पुनरावृत्ति नहीं चाहेगा गांधी परिवार, क्योंकि तब तो महिमा मिटे अपार हो जाता। अमेठी हारने का कितना नुकसान कांग्रेस को हुआ, उसका मोराल रसातल में पहुंच गया। क्या ये संभव नहीं है? बहुत संभव है। मैंने कांशीराम जी के साथ एक पत्रकार के नाते बसपा की कार्यशैली को देखा, सीखा है, समझा है। और गांधी परिवार भी राजा रजवाड़ा है राजनीति का। क्या बोले, यार सब छोड़ो, तुम हमारी देखो, हमारी सीट निकलवाओ। नहीं साहब जी, उसमें कोई ज्वाइंट रैली नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, कानों कान मैसेज हो जाता है क्या कि वोट किधर करना है। क्या ऐसा हो सकता है? और बाकी सीटों पर बहन जी के उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के लिए संकट पैदा करेंगे, ये भी तय है, ये भी तय है। क्योंकि मैंने जब इसकी खोज की कि आपने 3 कांग्रेस ने सारे पुराने बसपाई जो बड़े चेहरे थे जिनको आपने अध्यक्ष बनाया था, उन 3 सबको भगा दिया। ये बिना गांधी परिवार के तो संभव नहीं। तो कोई डील तो हुई होगी। नहीं, मैं कहां कह रहा हूं कि वो सीताफल की आइसक्रीम एक बार गई थी तो 19 में अलायंस हो गया था सपा बसपा का। सैफ खान साहब, हो सकता है इस बार अंजीर की बर्फी किसी ने किसी के घर भेजी हो क्या, और बात बन जाए। बड़ा बड़ा मसला है। अब ये पता करिएगा कि सीताफल की आइसक्रीम कौन किसके यहां ले गया था। क्या उसी ने ये डील कराई थी सपा और बसपा के बीच में। तभी मैं जान भी पाया कि सीताफल की भी आइसक्रीम बनती है। नहीं, मैं तो उससे पहले जानता ही नहीं था कि आइसक्रीम, पांडे जी, कद्दू की आइसक्रीम, बताओ, हम तो सब्जी जानते थे। उसने डील करा दी, सपा बसपा का अलायंस हो गया। इस बार अंजीर की बर्फी की चर्चा सुन रहा हूं, और ये सुन रहा हूं कि मायावती जी कांग्रेस के एक बड़े महिला चेहरे के साथ संपर्क में है, या वो दोनों आपस में संपर्क में है, ऐसा भी लोग चर्चा कर रहे हैं। क्या अब वो इंडिया के लिए संपर्क में है या अपनी सीटों के लिए संपर्क में है, ये वक्त बताएगा। लेकिन हां, नसीमुद्दीन, ब्रजलाल खाबरी, नकुल दुबे, इनके साइडलाइन किए जाने के बाद ये संभावना बढ़ गई कि अंजीर की बर्फी अपने मिठास का जादू बिखेर रही है। ये 3 अचानक हुई दुर्घटनाएं नहीं हैं, ये विचार पूर्वक किए गए फैसले हैं, और इनका सीधा अर्थ होता है कि मायावती जी प्लीज्ड हूं। वो नसीमुद्दीन, ब्रजलाल खाबरी और नकुल दुबे कांग्रेस चलाए तो फिर वो अनॉयड रहेंगी, तो वो चेहरे हटा दिए जिनसे देख के नाराजगी बढ़े। इतनी बड़ी कुर्बानी कांग्रेस ने दी है। अब सोचिएगा ये सैफ खान क्यों दी है कुर्बानी। कोई यूं ही कुर्बानी नहीं देता ना, बकरे की कुर्बानी भी यूं ही नहीं दी जाती, ये तो आदमी है मित्र, नहीं है ना। ये सोचिएगा, जिस दिन इसका जवाब मिल जाए मुझे टेलीफोन करिएगा।